अगर आपको भी फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत ने रोमांच से भर दिया है तो इस वीडियो को दिल से एक जोरदार पसंद जरूर दीजिए, क्योंकि आज का यह मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक और सांसें रोक देने वाले युद्धों में से एक बन गया है। आईसीसी विश्व कप 2026 का यह भव्य फाइनल भारत और न्यूजीलैंड जैसी दो शक्तिशाली टीमों के बीच अहमदाबाद के विराट नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां हजारों दर्शकों की गर्जना ने पूरे मैदान को रणभूमि में बदल दिया। मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई, जहां न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने सिक्का जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला लिया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, जिनके कंधों पर टीम को आक्रामक शुरुआत देने की भारी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही अपने इरादे साफ कर दिए। न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मैट हेनरी, जिनकी पहली 4 गेंदों को संजू सैमसन ने बेहद धैर्य के साथ खेलते हुए बिना जोखिम के संभाला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए कोई रन नहीं लिया। मगर 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने अचानक अपना असली रूप दिखाया और छोटी पड़ी गेंद को जबरदस्त पुल मारते हुए गेंद को आसमान की ओर भेज दिया, जिससे पूरे स्टेडियम में शोर गूंज उठा और भारत की पारी का धमाकेदार आरंभ हो गया। पहला ओवर भारत के नाम रहा, लेकिन दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड ने थोड़ी वापसी की, जब गेंद लेकर आए ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने अपनी फिरकी के जाल में दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाजों को बांध दिया और इस पूरे ओवर में केवल 4 रन ही निकलने दिए। अब तक के शुरुआती 2 ओवरों में मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर नजर आ रहा था, मगर तीसरे ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने जैसे मैदान में तूफान ला दिया। न्यूजीलैंड की ओर से जेकब डफी गेंदबाजी के लिए आए और उनकी दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपनी तेज कलाइयों का कमाल दिखाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने लगातार 2 गेंदों पर जोरदार प्रहार करते हुए गेंद को चौकों में तब्दील कर दिया और मैदान में भारतीय समर्थकों की खुशी का ज्वार उमड़ पड़ा। साथियों, अभिषेक शर्मा के लगातार 2 चौकों के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उनके साथी संजू सैमसन ने भी मैदान में अपनी मौजूदगी का जबरदस्त सबूत दे दिया। जेकब डफी की गेंद को उन्होंने अंपायर के सिर के ऊपर से उड़ाते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया और भारत के खाते में कीमती रन जोड़ दिए। इस तरह इस ओवर में भारतीय टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर 15 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल शुरुआत थी, असली तूफान तो अभी बाकी था, क्योंकि मैच के चौथे ओवर में मैदान पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। चौथा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी गेंदबाजी को जैसे खेल ही बना दिया। सबसे पहले आक्रामक अंदाज में खेल रहे अभिषेक शर्मा ने पीछे की ओर शानदार अपरकट लगाते हुए एक चमकता चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद को उन्होंने दर्शकों के बीच पहुंचाते हुए अपनी पारी का पहला गगनचुंबी छक्का भी ठोक दिया और पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। कहते हैं कि जब एक बल्लेबाज आग उगल रहा हो तो दूसरा भी उसी रंग में रंग जाता है, और ठीक ऐसा ही इस ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जब संजू सैमसन ने भी लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद को भी उन्होंने चौके में बदलते हुए भारतीय समर्थकों को फिर से झूमने का मौका दे दिया। खराब लाइन और लेंथ के कारण लॉकी फर्ग्यूसन के इस ओवर में कुल 24 रन निकल गए और भारत की पारी रफ्तार पकड़ चुकी थी। एक तरफ अभिषेक शर्मा तो दूसरी तरफ संजू सैमसन, दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार हमला बोल रहे थे और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए चौकों छक्कों की बारिश कर रहे थे। इसी का नतीजा था कि केवल 4 ओवर के खेल में ही भारतीय टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। हालांकि अभी भी पावर प्ले के 2 ओवर बाकी थे, इसलिए मुकाबला और भी रोमांचक हो गया था। 5वां ओवर लेकर आए मैट हेनरी, जिनकी शुरुआत तो काफी सधी हुई रही और पहली 2 गेंदों पर केवल 1 रन ही भारत के खाते में गया, मगर भारतीय बल्लेबाज शांत रहने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने क्रीज से आगे निकलकर कवर के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्टेडियम ओवर में चौकों और छक्कों की बरसात जारी रखी जाए, मगर इसी बीच एक बड़ा मोड़ आ गया। अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे संजू सैमसन अचानक संयम खो बैठे। जिमी नीशम की फुल टॉस गेंद को उन्होंने सीमा रेखा के पार भेजने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में आसान कैच बन गई। इस तरह भारत को अंतिम ओवरों से पहले अपना सबसे कीमती विकेट गंवाना पड़ा। साथियों, आपको बता दें कि संजू सैमसन अपने शतक से केवल 11 रन दूर रह गए और आखिरकार 89 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर अपना कमाल दिखा दिया। उन्होंने पहली ही स्लोअर गेंद से स्ट्राइक पर मौजूद रचिन रविंद्र को चकमा दिया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधी